हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ आज ना गुरुवार का दिन है और अभी अभी मैं बस कंपनी से आई हूँ और अभी बज गए हैं दोपहर के 12। तो गुड आफ्टरनून हो रहा है। और आज पता है इतना लेट क्यों हो गया है। और आज एक बात भी हो गई है। मैं ना आज अकेले गई थी कंपनी। मेरे हस्बैंड नहीं गए, क्योंकि वो इसलिए भी नहीं गए क्योंकि मैं सुबह ही से इतना ज़्यादा लेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा ये मतलब अपनी दुकान चले जाएंगे, नहीं तो फिर दोनों का ही नुकसान हो रहा था, मेरा भी और इनका भी। और मुझे आटा लाना भी नहीं था आज, क्योंकि आज ना मुझे बहुत सारा काम है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं। और मतलब आज थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। मेरा फिर से व्रत हो गया आज, कल भी था और आज भी तो कंटिन्यू हो गया। तो ऐसा ना 15 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसे ही हुआ है। जो 15 दिन में एक बार आता है ना, वो ऐसे ही हो जाता है। तो इस वजह से ना मतलब साथ साथ पड़ गए हैं। तो कल रात को तो मैंने खाना खा लिया था। खाना हम खा लेते हैं इसमें ऐसे जी, हाँ, जो व्रत होते हैं तो एकदम निर्जला वाला नहीं रहता है। तो वही यहाँ पर ना मैं कुछ भी करके नहीं गई थी, यहाँ तक कि मैंने चाय भी नहीं पी और ना नहाया, कुछ भी नहीं हुआ। सच में कभी कभी ना ऐसे वाला दिन हो जाता है ना, सुबह से कभी कभी तो सुबह से सारे काम हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ही नहीं हो पाता। तो फिर मैंने सोचा अब मैं कंपनी ही चले जाती हूँ। अब मैं पूजा शाम टाइम ही, मतलब शाम की ही टाइम करूँगी। अब दोपहर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग वैसे ही ख़त्म हो गई है। तो वहाँ से लौटी थी तो कुछ सब्जियाँ लेकर आई, कुछ चीज़ें भी लेकर आई हूँ। और प्लीज़ यहाँ पर इग्नोर कीजिएगा, कार्तिक की और इनकी चप्पल पड़ी हैं। तो मतलब थोड़ा दूर है, पर वो आप लोगों को पास में दिख रही होंगी। तो ये लोग है ना, बिल्कुल आदत ही ख़राब है इन लोगों की। मैंने कहा 50 बार बोलती हूँ कि यहाँ मत उतारा करो, मत उतारा करो, लेकिन नहीं मानते। और यहाँ पर मैं ना कुछ क्यूट सी बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें मुझे वहाँ मिली। एक ठेला आया था तो मैंने जल्दी से ले ली और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और कुछ भी ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 10-10 रुपए में है। तो ये मैं बाउल है ना जो नीले कलर का, वो मैं कार्तिक को दिखा रही थी। कार्तिक के लिए लाई हूँ कुछ मैगी वगैरह, कुछ भी ऐसे खाने के लिए। और बहुत अच्छा था, एकदम अंडा आकार के शेप में था वो, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये एक ही कलर में थे उनके पास, तो फिर मैंने एक ही लिया है। नहीं तो मैं पूछा था मैंने कि 2 और कलर के नहीं है, तो फिर नहीं थे। और लेकिन इसका जो प्लास्टिक है ना, बहुत ही मजबूत वाला है, एकदम हार्ड वाला है, तो मैंने ले लिया। कुछ सब्जियां अच्छी मिल गई थी, ये धनिया की गड्डी और पालक मेथी सब 5-5 रुपए मिल गए थे, तो मैंने ले ली। धनिया तो बहुत सारी, आधा किलो से ज़्यादा है। मतलब तीनों चीज़ें आधा किलो से ज़्यादा ही होंगी, तो मैंने ले ली। और ये बड़े प्यारे से क्यूट से कप ये मैंने ले लिए। पहले तो मैं 6 ले रही थी, पर मैंने सोचा अभी 3 ले लेते हैं। मैंने फिर उनसे पूछा तो दोबारा आएंगे, तो वो कह रहे थे आते रहते यहाँ। तो मैंने सोचा बाद में ले लूँगी, क्योंकि ज़्यादा खर्चा करूँगी ना तो घर में डांट भी पड़ जाएगी इसलिए मैंने कम किया। और ये क्लचर मेरे पास नहीं थे, और एक नहाने वाला गूंजा वो लिया है। तो बस ये कुछ चीज़ें ली है, इतने में मैंने 100 रुपये खर्च करके आ गई वहाँ से तो बड़ा डर के मैं खर्च कर रही थी, क्योंकि ये बहुत चिल्लाते हैं मैं फ़ालतू चीज़ लेती हूँ। फ़ालतू चीज़ तो नहीं थी, मुझे अच्छी लग रही थी, क्यूट सी लग रही थी, तो मैंने ले ली। और देखिए नए वाले बाउल में जो है ना, अच्छा हाँ, यहाँ बन रही थी कार्तिक की मैगी। जब मैं कंपनी गई थी ना, तो कार्तिक बना रहा था मैगी। जैसे ही मैं आई थी उसकी मैगी बन ही रही थी, तो वो घर पे ही छोड़ कर गई थी मैं उसको। और वो इसलिए आज घर पे भी है क्योंकि आज उसका ऑफ हैगा स्कूल का, मतलब एक गैप है, एक दिन पेपर है, एक दिन गैप है, तो ऐसे करके। तो देखिए नए वाले जो बाउल में ना, उसी में उसने ले लिया। और इसको पहले मैंने अच्छे से साबुन से पानी से धो लिया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है जो मैं बिना धोए और उसको यूज कर लूँ। कल के वीडियो में आप लोगों का कमेंट आया था कि मैंने आलू नहीं धोया,
तो हर एक चीज़ ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं जल्दी से है ना वॉश कर लेती हूँ। बस ये है कि वो क्लिप है ना ऐड नहीं हो पाती है, जल्दबाजी में मैं कर लेती हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैं सब्ज़ी धोकर भी रखती हूँ और जब मैं काटती हूँ तब भी मैं धोकर काटती हूँ, तो बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए ये चाय जो है ना, मैंने नए वाले कप में भी चाय ले ली। मतलब जितनी चीज़ें लाई थी मैंने सबको पहले धोया था, सिर्फ क्लचर है ना उसको छोड़ के, बाकी मैंने धो लिए थे साबुन से और पानी से। तो बस मैंने सारी चीज़ें अच्छे से धोकर वहाँ पर पहुँचकर और जमा भी दी थी। और मेरा तो व्रत था, तो मैंने चाय जो है ना बना ली है, चाय छान कर रख कर आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने नहा लिया है, नहाकर और फिर उसके बाद ना अभी मतलब नहा लिया था पर कंघी वंगी नहीं की थी और अभी मैं तैयार हो रही हूँ। इससे पहले मैंने पूजा कर ली है। शाम के बज गए हैं 4:30। अभी मैं आप लोगों से 4:30 बजे मिल रही हूँ। तो दोपहर को ना फिर सीधे मैं जैसे ही मैंने सारी चीज़ें निकाली, उनको धोई वॉश कर दी और रख दी थी, फिर उसके बाद अपने घर के काम में लग गई थी। आज ना किचन क्लीनिंग भी नहीं हुई थी, किचन में कोई काम नहीं हुआ था, झाड़ू पोछा, तो ये सारा कुछ मैंने किया। और कम से कम 2 बाल्टी मैंने कपड़े धोए। कपड़े धोने में तो आप लोगों को पता है अगर हाथ से धोना तो बहुत टाइम लग जाता है, तो 2-3 घंटा मुझे कपड़े धोने में लग गए। तो धीरे धीरे 4 बज गए थे और कार्तिक का हो गया था ट्यूशन का टाइम। और बस मैं पूजा कर ही रही थी और वो तैयार हो रहा था, कह रहा था मम्मी मैं जा रहा, तो करके फिर मैंने थोड़ा देर रोका। और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को धुआं लग रहा होगा कमरे में, क्योंकि हवन किया है। तो जब गणेश चतुर्थी वाला जो व्रत होता है, चतुर्थी आती है, तो मैं उसमें हवन करती हूँ। बढ़िया से मैंने पूजा पाठ कर ली है, कार्तिक को आरती दे दी, प्रसाद दे दिया था। और उसके बाद मैंने थोड़ी सा अपने लिए, अब ज़्यादा कुछ खा नहीं सकती, अभी टाइम ही हो गया इतना, तो फिर मैंने बना लिए हैं थोड़े से चिप्स और मूंगफली तल ली है, बस चाय के साथ खाऊंगी। तो अभी यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, खाऊंगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद मुझे फिर से शादी वाले घर में जाना है, मामी ने बुलाया है, तो बस वहाँ पर भी अभी काम है। वो तो आज मुझे दिन में ही बुला रही थी, पर मैंने कहा अभी काम भी है मुझे और मैंने पूजा भी नहीं की, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ, फिर आऊँगी। तो वहाँ गई ना, तो फिर 5 बजे गई, तो मेरे पास आधे ही घंटे का टाइम था। फिर मैंने कहा फिर मुझे क्लिनिक भी जाना है, तो मैंने उनसे कहा मैं आधा घंटा में फटाफट से बना देती हूँ पूड़ियाँ। तो फिर मैंने वो बनाई और फिर उसके बाद मैं क्लिनिक चले गई। क्लिनिक जाने के बाद देखिए अभी मैं मिल रही हूँ आपको रात में। तो क्लिनिक से आ गई थी, उसके बाद ना यहाँ पर मैं खाना बनाने में लग गई, हाथ मुंह धो लिए और उसके हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लिए थे। फिर उसके बाद मैं अंदर आती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बड़ी की सब्ज़ी, बड़ी जो है ना वो उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने कार्तिक के लिए थोड़ा सा मटर पुलाव बना रही हूँ। इसको ना उधर पे भूख लग रही थी और आज ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बताया मैंने आप लोगों को। 4:30 तो मुझे घर पे ही बज गए। फिर मैंने खाया पिया तो 15-20 मिनट ऐसे ही चले गए। फिर मैं वहाँ चली गई 5 बजे ना, तो कुछ भी नहीं कर पाई। तो फिर यहाँ पर ना मैंने जल्दी से बिल्कुल आते ही तुरंत वही झटपट वाला जो मैं बनाती हूँ ना, मटर वाला पुलाव, आज आलू नहीं डाला, सिर्फ मटर वाला बनाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटी सी गिलास से पुलाव चढ़ा दिया है, क्योंकि चावल रखा हुआ था सुबह का। सिर्फ कार्तिक ने ना आज ठीक से खाना भी नहीं खाया और तबीयत ऐसी ख़राब नहीं थी उसकी, बस ऐसे ही उल्टी बस किया है, ज़्यादा कुछ खाया वो नहीं है कि बुखार ऐसी नहीं है, बस ठीक ठाक है। तो इस वजह से उसने मतलब है ना अभी बोल भी रहा था वहीं पर कि मम्मी पुलाव बना देना, पुलाव खाना है। तो मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है बना देंगे। आटा मैंने निकाल कर रख लिया है, रोटी बनाऊंगी और सब्ज़ी थोड़ी अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू बड़ी की जैसे बनाती हूँ। तो वो रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ना शेयर करी है, इस वजह से। तो अभी बस पुलाव बना दूँ और देखिए पुलाव जो है ना वो बन गया है। तो अभी मैं निकाल रही हूँ और यहाँ पर मैंने बड़ी को है ना सेक लिया है, प्लेट में रखी है, आप देख रहे होंगे। पहले अच्छे से तेल में मैंने फ्राई कर लिया है
और प्याज काट रही थी। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का जो मसाला है वो बनाऊंगी और बस बड़ी बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने एक सीटी लगाई थी, सिर्फ एक ही, और प्रेशर कुकर अपने आप से जो है ना सीटी निकल जाने दी। फिर उसके बाद मैंने ढक्कन खोला, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, तो इतने खिले खिले चावल बने ना, बहुत ही अच्छे। तो ये जो चावल मैं लेकर आई हूँ ना, मैंने बताया था चावल की क्वालिटी के ऊपर है कि आपके चावल कितना पानी ले रहे हैं। तो जैसे मैं 1 गिलास लेती हूँ तो कम से कम 1.5 गिलास के थोड़ा सा ऊपर पानी मैं इसमें डालती हूँ। तो उससे भी चावल देखिए कितने बढ़िया बने, कितने खिले खिले लग रहे हैं ना आप लोगों को, बहुत अच्छे। सिंपल सा मटर पुलाव जो है ना बनाया मैगी मसाला डाल के। अब अच्छा तो नहीं होता है, अनहेल्दी होता है, आप भी कहते हो, पर क्या करें, आजकल बच्चे ऐसी चीज़ें खाने को मानते ही कहाँ हैं। बस उनको तो यही चाहिए होता है, कितना भी बोलो। और इसी ने मुझे बताया ये मसाला, पता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैगी मसाला का अच्छा टेस्ट रहता है। मैं पहले इतना अच्छे से नहीं खाती थी, मतलब डालती थी ये। तो ये है ना, स्कूल करते हैं ना, स्कूल के बच्चे कुछ कुछ ऐसे स्वाद टेस्ट का लेकर आते हैं। तो ये इसने भी यही कहा कि मम्मी वो एक मैगी मसाला आता है ना, वो आलू के ऊपर डालो तो अच्छा लगता है। तो फिर ये खुद से लेकर आया। अब क्या करें, देखिए ना, मानते ही नहीं। अब कितना भी बोलो तो फिर भी ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं। 1-2 हफ्ते में 1-2 बार ऐसे करके मैं ऐसी चीज़ों का यूज़ करती हूँ। और जैसे पास्ता, मैगी, ये भी हो गया, हफ्ते में 1 बार बनाती हूँ। अब मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ बीच में। तो यहाँ मैंने कार्तिक को दे दिया है खाना और मैं पी रही हूँ अभी चाय, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। और आते से ही मैंने सबसे पहले ये बना दिया था। तो अभी तो फ़िलहाल 9 बज रहे हैं, अभी आधा घंटे हैं, आधा पौन घंटे, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी रोटी जो है ना वो तो बना कर रख ही लूँगी। तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। कार्तिक यहाँ नोट बिछा कर रखा था, वो नकली वाले नोट हैं, आप लोग देखे होंगे, पीछे रखे थे बिस्तर पे, तो वही पड़े थे, खेल रहा था पता नहीं क्या। तो चलिए आज का जो वीडियो है ना इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।